राजस्थान में एक आम आदमी ही नहीं, एक विधायक भी अपने घर में या महफूज नहीं है, या अपने घर के सामान उनके घर का जो सामान है वो महफूज नहीं है। दौसा से विधायक है कांग्रेस के डीसी बैरवा। पिछले 26 दिनों में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार चोरों ने उन्हें अपना निशाना बनाया है। मतलब 3 बार, 26 दिनों में 3 बार वो चोरी का शिकार हुए, वो भी अलग अलग तरीकों से। देखिए, पहले तो मोबाइल गया, फिर बाइक गई, और अब घर से ट्रैक्टर ट्रॉली गायब हो गई है। अब सवाल यह है कि अगर एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सुरक्षा नहीं हो सकती तो आम आदमी किस पर भरोसा करेगा? दौसा के कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा इन दिनों चोरियों से बुरी तरह परेशान हैं। विधायक ने अपनी पीड़ा एक्स पर ट्वीट करके साझा की। विधायक के अनुसार 11 जून को राजेश पायलट स्मारक पर कार्यक्रम के दौरान उनकी जेब से मोबाइल चोरी हुआ। 3 दिन बाद 14 जून को निजी निवास से मोटरसाइकिल गायब कर दी गई, और अब ताजा घटना में बीती रात उनके घर से ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो गई। यानी दौसा में चोरों के हौसले बुलंद हैं और निशाने पर वे ही आ गए। उन्होंने कहा है ये कोई साजिश है या कुछ और, एक जनप्रतिनिधि ही निशाने पर है और दौसा पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ये कैसा सुरक्षा इंतजाम? विधायक ने कहा है कि वे 15 सालों से दौसा में रह रहे हैं, कभी एक कील चोरी नहीं हुई, लेकिन आज एक नहीं, 2 नहीं, 3 चोरियां। ये चोरी है या सुनियोजित साजिश? उन्हें शक है। विधायक ने कहा कि वे अपनी तीनों चोरी की घटनाओं की शिकायत सदर थाने में दर्ज करा चुके हैं, लेकिन न चोरों का पता और न ही चोरी के सामान का। ये तो थी चोरी की घटना, लेकिन इसके बाद इस मुद्दे पर राजनीति भी गरमाने लगी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार और गृह विभाग पर निशाना साधा है। जूली ने कहा है कि प्रदेश में डकैतों का बोलबाला है, विधायक तक सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की सुरक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये कानून व्यवस्था पर नहीं, आम जन के भरोसे पर चोट है। डेस्क रिपोर्ट, समाचार प्लस, जयपुर। न्यूज रूम से सहयोगी रहमतुल्लाह इस वक्त मेरे साथ हैं, और खुद विधायक साहब डीसी बैरवा जी भी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बैरवा साहब, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। ये तो गजब चोर आपके पीछे पड़ गए हैं भाई। हाँ जी, मैंने जैसा एक्स पे लिखा, हाँ, उसी को हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने भी एक्स पे लिखा। ये सही बात है कि पिछले दिनों में मेरे साथ 3 घटनाएं हुई है। मोबाइल का जाना, मोबाइल कहाँ से गया था? चोरी होना। जी, मोबाइल कहाँ से गया? मोबाइल वही दौसा से ही। नहीं, मतलब घर से ही गया या आप किसी कार्यक्रम में थे, किसी ने जेब काट ली या क्या हुआ? वो नहीं, एक कार्यक्रम था, मैं अपने राजेश पायलट साहब की पुण्यतिथि पर। हाँ, उस दिन मोबाइल चोरी होना, फिर अभी 14 जून को घर से बाइक चोरी होना, रात को ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी होना, ये घर से मेरे। तो बिल्कुल मैं इस पे मैंने एसपी से बात करी सुबह, पहले मैं बात कर चुका हूँ संबंधित अधिकारियों से। तो अगर पुलिस हरकत में आती तो जिस दिन जैसे 14 तारीख को मेरी बाइक चोरी हुई है घर से, मेरे घर से, तो उस दिन भी अगर ये कुछ करते, कार्रवाई करते, तो रात को ट्रैक्टर की घटना नहीं होती। तो नेताजी, आपने बात की या एफआईआर करवाई? अब मेरे घर पे इतनी स्थिति हो गई तो आम जनता की क्या उम्मीद करेगी पुलिस से? नहीं, पर मैं ये कह रहा हूं, आपके साथ तो मतलब आपको तो सुरक्षा भी तो मिली हुई है ना? देखो, सुरक्षा की बात अगर मैं करता हूं तो सारे विधायकों को 2 पीएसओ दे रखे हैं। हाँ। और मेरे को 1 पीएसओ। अच्छा। और मैं कई बार मैं यहाँ उच्च अधिकारियों जयपुर भी मैं लेटर लिख चुका हूँ। मैं देवनानी जी से मिल चुका हूँ इस बारे में। मैं दौसा एसपी को भी लेटर लिख चुका हूँ। अब जब सब सारे विधायकों को 2 पीएसओ दे रखे हैं तो मेरे को भी तो, लेकिन अभी तक मेरे को इन्होंने 1 ही पीएसओ दे रखा है। नहीं, लेकिन नेताजी, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था पायलट साहब की पुण्यतिथि पर, उसमें तो बड़े बड़े कांग्रेसी दिग्गज आए थे, तो वहां तो ऑलरेडी सुरक्षा का भारी इंतजाम था। अच्छा, कुछ तकनीकी खामी आई है। रहमतुल्लाह मेरे साथ बने हुए हैं। रहमत, मतलब गजब स्थिति है। मतलब जैसे चोर ने भी मानो कसम खा ली कि नहीं साहब, पहले तो इनको पूरा कंगाल करूंगा, उसके बाद देखूंगा किसी और घर को। बिल्कुल, देखिए, एक ही विधायक के साथ जो 3 चोरियां हो जाए तो ये बहुत मामला गंभीर, क्योंकि एक विधायक
कि पीछे पड़ गया क्या चोर। इस तरीके की घटना जब वो दौसा में कार्यक्रम था सचिन पायलट के जो पिताजी के जो पुण्यतिथि थी, तब भी वहाँ पर कड़ा सुरक्षा की जो है चाक चौबंद व्यवस्था थी। तो ऐसे में इस तरीके की घटना होना ये आम जनता पर जो है किस तरीके से जो है उस पर जो है आम जनता पर क्या गुजरती होगी। बिल्कुल, अब इस तो तरीके बल्कि जो दौसा से चोरी के आंकड़े मिलने चाहिए कि वहाँ कितनी चोरियां हो रही हैं। मतलब अगर 26 दिन में 3 बार चोरी सिर्फ विधायक के साथ हो जाए तो आम चोरी के आंकड़े क्या होंगे? बिल्कुल, एक ही विधायक के साथ अगर 3 चोरियां हो जाती है एक विधायक के पर, तो पर आम लोग की क्या जो है चोरी का आंकड़ा कहां तक पहुंच गया है। बिल्कुल बात सही है। और आम लोग, आम जनता के साथ जो चोरियां होती है तो फिर आम लोगों में जो भय भी हो जाता है कि एक विधायक का, इन्होंने एक बात ये भी कही कि उनको पीएसओ नहीं दिया गया, हालांकि अन्य विधायकों को 2 पीएसओ दिए गए। उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए। टीकाराम जूली ने भी ट्वीट किया और उन्होंने खुद ने ट्वीट करके बताया कि विधायक के साथ इस तरीके होता तो आम जनता के साथ क्या हो जाए। ये नहीं कि इसी सरकार में हो, पिछली सरकारों में भी हुआ। नहीं, लेकिन एक तरीका होता है ना, विधायक है तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि उन्होंने एफआईआर भी करवाई होगी, क्योंकि उन्हें तो जानकारियां हैं। मतलब मोबाइल गया तो क्या मोबाइल चोरी की एफआईआर करवाई, फिर क्या उसी में बाइक चोरी की शिकायत को जुड़वाया गया, क्या उसी में ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरी की शिकायत को जुड़वाया गया, या महज एक्स पर? क्योंकि बीजेपी वाले तो आजकल चाव लेकर कह देते हैं कांग्रेस ट्विटर पर ही चलती है। बिल्कुल, देखिए, अगर एफआईआर करवाई या नहीं करवाई ये तक उन्होंने अभी जानकारी नहीं दी। अभी आपने भी उनसे ऑनलाइन अभी आपने समाचार उनसे जब आपने पूछा तो उन्होंने भी इस बात को लेकर के इग्नोर किया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने कई बार मांग की, पीएसओ की मांग की, 2 पीएसओ अन्य विधायकों के पास है। यानी कि विधायक के साथ अगर एक बार पहली बार चोरी हुई, ट्रैक्टर चोरी हुई, तब पुलिस ने एक्शन लिया नहीं लिया, पुलिस के पास गए नहीं गए, उन्होंने अगर ये हुई तो दोबारा फिर होगी, फिर तीसरी बार होगी। अगर विधायक खुद इस तरीके से अगर एफआईआर नहीं करवाई है या फिर उसका फॉलोअप नहीं लिया, लापरवाही की है या किसी ने चोरी कर दी होगी, तो आम जनता के साथ क्या होगा। टीकाराम जूली क्या कह रहे हैं? क्या उन्होंने कुछ जो पोस्ट किया आपने देखा है वो? देखिए, उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर सवाल खड़े किए कि उन्होंने ये कहा कि आम अगर विधायक के घर पर अगर विधायक की चोरी हो जाती है तो आम जनता पर क्या बीती होगी। उन्होंने सिर्फ सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और बाकी विधायक खुद लापरवाही की या किस तरीके से चोरी हुई वो उन्होंने कुछ नहीं लिखा। बैरवा साहब के लिए थोड़ी तो सिंपैथी होना चाहिए थी टीकाराम जूली जी के मन में। मतलब थोड़ा बहुत तो बैरवा साहब को लेकर भी लिखा जाना चाहिए था रहमत। लेकिन ठीक है, मतलब कमिंग डेज में हम देख सकते हैं, आने वाले समय में हो सकता है डोटासरा और फिर अशोक गहलोत भी इस पर ट्वीट करें। कांग्रेस के हाथ में एक मुद्दा आया है, लेकिन कितना लंबा वो इस मुद्दे को लेकर चल पाएगी देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति कब बिखर जाए कहना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमतुल्लाह हमारे साथ जुड़ने के लिए। विधायक साहब कह रहे हैं बचाइए भाई, चोर पीछे पड़ गया, मुझे तो बचाइए, फिर इलाके की जनता को भी बचाइए।